क्या हम अपने बच्चों को धीरे-धीरे खो रहे हैं? पॉज़ कीजिए और ऑनेस्टली सोचिए। नमस्कार, मैं हूँ नेहा शर्मा और स्वागत है आपका पॉडकास्ट वाइब विद नेहा में। आज मैं एक होस्ट की तरह नहीं बल्कि आपकी दोस्त की तरह आपसे बात करने आई हूँ। क्योंकि ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये एक सेफ स्पेस है, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और उन सब के लिए जो इमोशनली अवेयर जनरेशन बनना चाहते हैं। आज का टॉपिक है स्क्रीन टाइम वर्सेस रियल टाइम। एक रियलिटी चेक। आज का बच्चा सुबह उठते ही क्या ढूंढता है? टूथब्रश या फोन? खाने के टाइम फोन, कार में फोन, सोने से पहले फोन। और हम खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम शांत तो बैठा है। लेकिन क्या वो सच में शांत है या सिर्फ स्क्रीन ने उसके इमोशंस को टेम्परली नम कर दिया है, सुन्न कर दिया है? रिसर्च ये कहती है कि एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर से अटेंशन स्पैन कम होता है, इमोशनल रेगुलेशन वीक होती है, पेशेंस लेवल गिरता है और सोशल स्किल्स इम्पैक्ट होती हैं। पर मैं आज रिसर्च की लैंग्वेज में नहीं, एक टीचर की तरह, एक आपके दोस्त के नज़रिए से बात करूंगी। एक छोटा सा इंसिडेंट। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ। एक 7 साल का बच्चा क्लास में कॉन्स्टेंटली इरिटेट हो रहा था। छोटी सी बात पे गुस्सा हो गया, रोने लगा। रोना उसको इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो हर्ट था, पर इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो कोई भी बात किसी भी टीचर की सुनने को तैयार नहीं था, उसका फोकस एकदम ज़ीरो था। जब पेरेंट्स से बात हुई तो पता चला 4-5 घंटे डेली स्क्रीन टाइम। और जब फ़ोन लिया जाता था तो उसका मेल्टडाउन हो जाता था। अब सवाल ये है, बच्चा प्रॉब्लम है या सिस्टम? हम उन्हें रियल कॉन्वर्सेशन कम दे रहे हैं और डिजिटल स्टिमुलेशन ज़्यादा। उनका ब्रेन हाई स्पीड विजुअल्स का एडिक्ट हो रहा है, रियल लाइफ उन्हें स्लो लगती है। सबसे डेंजरस चीज़ क्या है पता है? स्क्रीन इमोशनल बेबी सिटर बन चुका है। बच्चा रोया, फ़ोन दे दो। बोर हो रहा है, फ़ोन दे दो। गेस्ट आ गए, फोन दे दो। हम उन्हें इमोशंस फील करना सिखाने के बजाय डिस्ट्रैक्शन सिखाते जा रहे हैं, बिना ये रियलाइज किए कि ये उनकी लाइफ को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। कल को जब वो बड़े होंगे और हार्ट ब्रेक होगा, फेलियर होगा, रिजेक्शन होगा, तो वो कैसे कोप करेंगे? उन्हें तो डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करना सिखाया ही नहीं। मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या हम बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं या खुद के गिल्ट को कवर कर रहे हैं? क्योंकि हम बिज़ी हैं, थके हुए हैं, करियर मैनेज कर रहे हैं। और हाँ, मैं जज नहीं कर रही, मैं भी एक पेरेंट हूँ, पर अवेयरनेस के बिना चेंज नहीं आता। तो अब आप मुझसे पूछेंगे तो सोल्यूशन क्या है? क्या फ़ोन कंप्लीटली बैन कर दें? जी नहीं, टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है, ओवरयूज़ दुश्मन है। वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा की जाए तो वो खराब ही होती है। ये 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स ट्राई करके देखिए, शायद ये आपकी मदद कर पाएँ। नो फ़ोन ज़ोन्स। नो फ़ोन ज़ोन्स का मतलब है जहाँ पे फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड ना हो, जैसे डाइनिंग टेबल या बेडरूम। स्क्रीन शेड्यूल। फिक्स टाइम दीजिए अपने बच्चे को, रैंडम एक्सेस नहीं। स्क्रीन शेड्यूल। बच्चा फिक्स टाइम पे ही मोबाइल देखे। को व्यूइंग। बच्चे क्या देख रहे हैं ये आप उनके साथ बैठ के देखिए। फोर्थ है रियल कॉन्वर्सेशन, डेली 20 मिनट्स। सिर्फ उनके इमोशंस पे बात कीजिए। पढ़ाई कैसी हुई, पढ़ाई होमवर्क कर लो, ये सब नहीं। उनका दिन कैसा गया, उनको क्या मुश्किलें आई, क्या अच्छा लगा, इन बारे में बात करिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोर्डम अलाउ कीजिए। क्रिएटिविटी वहीं से आती है। याद रखिए, बोर्ड बच्चा ब्रोकन नहीं होता, वो इमेजिनेटिव बन रहा होता है। हम अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल देते हैं, बेस्ट क्लोथ्स देते हैं, बेस्ट गैजेट्स देते हैं, पर क्या हम उन्हें अपना अनइंटरप्टेड अटेंशन देते हैं? आपका 20 मिनट का आई कांटेक्ट उनके लिए 2 घंटे के कार्टून से ज़्यादा पावरफुल है। आज से एक कमिटमेंट लेते हैं, स्क्रीन टाइम कम करने का नहीं, रियल टाइम बढ़ाने का। क्योंकि बचपन रिपीट नहीं होता। अगर ये एपिसोड आपको रिलेटेबल लगा तो प्लीज शेयर कीजिए उन पेरेंट्स के साथ जिनको ये सब सुनने की जरूरत है। मैं हूं नेहा विद हार्ट ऑफ अ टीचर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और एक मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन के साथ। टिल देन, कनेक्ट मोर, स्क्रॉल लेस एंड स्टे इमोशनली अवेयर। नमस्ते।